नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। एक तरफा चुनाव और उपचुनाव के नतीजों के बाद लोगों के बीच सबसे पहले गूंजने वाला शब्द यही रहा। सारे अनुमान फेल हो गए, सारे गुणागणित धराशायी हो गए और इन सब से ऊपर जो नतीजे आए वो है जनता जिंदाबाद। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड की पब्लिक फिलहाल यही सोच रही कि अब हमारे नेता कौन होंगे। दरअसल इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती चल रही है। महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में महायुति मतलब बीजेपी, शिवसेना और महाविकास आघाड़ी यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के एक गुट के बीच जरूर कड़ी टक्कर रही, लेकिन सूरज के सरकते सरकते सीन बदल गया। बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 56 सीटों पर आगे चल रही है। इस बीच बात की जाए छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की, तो बीजेपी के सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को हरा दिया है। रायपुर में जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस भवन में सन्नाटा है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हराया है। सुनील सोनी को कुल 89,220 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में 43,053 वोट पड़े हैं। पोस्टल बैलेट से भाजपा को 161 और कांग्रेस को 76 वोट मिले हैं। इस नतीजे ने यह भी साफ कर दिया कि इलाके में बीजेपी ही काम की है, क्योंकि महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी बीजेपी को ही लीड मिली है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, रायपुर दक्षिण हमेशा से बीजेपी का ही गढ़ रहा है। दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिवरतन शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे ब्रिजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। दरअसल चुनाव की तस्वीर पहले राउंड से ही साफ होने लगी थी। सुनील सोनी निर्णायक बढ़त की ओर थे। इस बीच टक्कर की स्थिति आखिरी तक नहीं दिखी। हर राउंड में भाजपा आगे रही, वहीं आकाश शर्मा हर राउंड में पीछे रहे। ऐसे में कांग्रेस मुद्दों को ठीक तरह से नहीं भुना पाई। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहे थे, ठीक उससे पहले पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पास बड़े मुद्दे थे। इस पर उन्होंने सवाल भी उठाए, लेकिन नतीजा विपरीत रहा। वहीं रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के निशान ने फिर काम कर दिया। इनके आगे सूरजपुर कांड, बलरामपुर कांड, बलौदाबाजार कांड या कवर्धा कांड समेत कई स्थानों पर कानून को लेकर उठाए गए सवाल बेअसर हो गए। बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला ने कहा, जनादेश स्वीकार है, क्यों हारे इसकी समीक्षा करेंगे। उपचुनाव के परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन पूरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता से इस चुनाव को लड़ा। और दक्षिण उपचुनाव, दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे। इस परिणाम से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये परिणाम अप्रत्याशित आए हैं। हमें अमूमन परिणाम सत्तारूढ़ दल के लिए आते हैं, लेकिन हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ के हाल का अंतर कम करने में सफल रहे हैं और जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। बहरहाल बीजेपी के सुनील सोनी अब विजेता है। बधाइयों का तांता लगा है। भाजपाइयों में उत्साह का ठिकाना नहीं है। शायद चुनाव इसी को कहा जाता है। दावे भले ही कुछ हो, जनता का मूड समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ये भी साफ हो गया कि ऐसे में दाव पेच तो आगे भी चलते ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए ये समझना अभी भी आसान नहीं है कि दक्षिण के किंग मेकर, वरिष्ठ बीजेपी नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल की तोड़ क्या है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।